लेकिन नहीं बेहतर साहब, तहरीक इंसाफ अभी तक मज़ाहमत कर रही है और सिर्फ मज़ाहमत कर रही है। इस मज़ाहमत के बाद कुलिया तो यही था ना कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी, कहीं इंगेजमेंट होगी, मुज़ाकरात होंगे, बैठ के बातचीत होगी, लेकिन इस क्लाइमेक्स का तो कोई एंटी क्लाइमेक्स आ ही नहीं रहा है। देखें, एंटी क्लाइमेक्स मेरा ख्याल में ये जो समझ रहे थे कि शायद रैलियों के ऊपर पाबंदी लगाकर लोगों के घरों में छापे छुपे मारकर उम्मीदवारों को उठाकर और ये सारा कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो जब आपके पास ऑप्शन ये हो ना कि आपने मरना है, तो फिर जब आपको नजर आ रहा हो कि अब कोई सूरत हाल नहीं है, तो फिर बंदा कह देता है कि ठीक है जी मारें। फिर अब यही सूरत हाल बचती है और क्या बचती है? नहीं तो क्या करेंगे, इदारों से टकराएंगे सर? इदारों से टकराने का फैसला किया है? देखें, क्या कह रहे हैं जी? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या फिर इदारों से टकराएंगे? इदारों से टकराने का फैसला किया है? आके इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेंगे? क्या करेंगे? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है और हमेशा इमरान खान साहब की जो पूरी स्ट्रगल रही है 28 साल में, पुरअमन जदोजहद उन्होंने की है। आज तक जितने एहतजाज हुए, जितनी रैलियां हुई, जितने जलसे हुए, जुलूस हुए, सिवाय 9 मई के, जहां पर आपने देखा कि ये एक ऐसा मामला वहां पर बनाया गया, एक प्लान तैयार किया गया जिसके अंदर ये सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, खान साहब के ऊपर ये डाला गया। और इससे पहले अगर देख लें तो 28 साल में अगर आज तक नहीं गमला टूटा, तो अचानक 9 मई को क्या इमरान खान ने कहना था कि आग लगा? नहीं, देखिए स्टेटमेंट्स जिस तरह के आ रहे हैं। आजम सवाती साहब ने गुज़श्ता रोज ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से एक इनकलाब उठा है। आजम सवाती साहब ने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से इनकलाब उठेगा। अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि हम इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लेंगे। कभी वो कहते हैं कि गवर्नर केपी का सामान उठा के हम केपी हाउस से बाहर फेंक देंगे। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट्स, इश्तियाल अंगेज स्टेटमेंट्स, मरो मारो जलाओ घिराओ पूरे मुल्क में आग लगा दो, तो फिर अल्टीमेटली इसका नतीजा तो 9 मई जैसा ही होगा ना। देखिए, बात यह है कि 9 मई पहले भी मैंने गुजारिश की कि पुरअमन एहतजाज था। खान साहब को कॉलर से पकड़कर जिस तरह से ले गए, घसीटते हुए लोग एहतजाज के लिए निकले, और खान साहब को जब पता चला सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने इस बात की मजम्मत की कि जो ये सारा जलाओ घिराओ है, किसी से हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि इन्होंने किया, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ देखें, अगर आप ये समझें कि लोगों को उठाएंगे भी, मरवाएंगे भी, और खुसरों के रूप में आप लोगों के ऊपर हमले भी करवाएंगे, तो फिर अगर हम ना निकलें सड़कों पर, हम एहतजाज ना करें, हम आवाज ना उठाएं, तो कोई हल बताए ना, क्या हम हल करें? देखिए, आपने ये कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि 9 मई 2024 को भी रिसेंटली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिसन का दौरा किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे सब्र को भी लामहदूद ना समझा जाए। देखिए, बात यह है कि हर इदारे की अपनी एक जुरिस्डिक्शन है। फौज हो, आपकी पुलिस हो, या कोई भी इदारा हो, अदलिया हो, हर एक की जुरिस्डिक्शन है अपनी। तो आप क्या ये समझते हैं कि पुरअमन एहतजाज मुल्क के अंदर हो रहा है तो उसके ऊपर कोई इदारा जो है वो हमला कर दे उन लोगों के ऊपर, निहत्ते लोगों के ऊपर, जो बिल्कुल जिनके पास ना कोई असला है, ना कोई उनके पास डंडे हैं, वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर किस कानून और किस आइन के तहत कोई इदारा भी हमला कर सकता है? तो ये अपने लोगों को धमकियां देना, ये कौन सा तरीकाकार है? सर, 9 मई के बाद जो कुछ हुआ आपने फेस किया ना, आपने भुगता। आर यू रेडी टू फेस द म्यूजिक देन? देखिए, 9 मई के जो है वो हमारे ऊपर डाला गया है, और आज भी हम कहते हैं कि 9 मई के ऊपर इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। और उससे क्यों भाग रही है हुकूमत? क्यों भाग रहे हैं काजी फाजिल साहब? क्यों नहीं 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाता? क्यों नहीं ये बात करते कि वाकई एकतरफा कार्रवाई की जा रही है? इनको भी तो सुना जाए ना। ये अपने हक में कुछ बोलना चाहते हैं, ये सफाई देना चाहते हैं। क्या किसी के ऊपर इल्जाम हो तो उस मुल्जम को ही, ठीक है कि आपने उसके ऊपर इल्जाम लगाया, उसे सफाई का मौका नहीं देते? आपने एकतरफा कार्रवाई शुरू की हुई हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर आप ये पॉलिटिकल अपोनेंट्स तो ये कह रहे हैं कि आप दबाव इसलिए डाल रहे हैं इदारों पर भी, अदालतों पर भी, कि अपनी मर्जी के फैसले ले सके। तो आप अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं? देखिए, मर्जी के फैसलों की ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप देखें तो आज भी खान साहब पाबंद सलासिल हैं, और ये कह देना कि मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं, तो खान साहब क्या बाहर आ गए? क्या बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं? क्या आशा महमूद कुरैशी बाहर आ गए? तो ये गलत बात है। ये गलत एक ऐसा मैसेज दिया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ उनको उसकी जस्टिफिकेशन करने के लिए, और उनके ऊपर हमला, जजेस के ऊपर हमला। नहीं बुझाता साहब, अदालतों से रिलीफ तो मिल रहा है। देखिए, वो तोशाखाना केस की सजा मुअत्तली हो, वो 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत हो, वो इद्दत में निकाह केस का फैसला जो आज महफूज हुआ है,
उसमें लाइकली क्या होगा, और फिर साइफर केस जो है जिस अंदाज में, उसके अंदर भी लाइकली एक रिलीफ मिलने जा रहा है। तो अदालतों से रिलीफ तो मिल रहा है, और 9 मई के केसेस के तोड़फोड़ में थाना खन्ना के अंदर जो मुकदमा थे उसमें बरियत हो, तो रिलीफ तो मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पानी पीटीआई को। बात यह है कि जो आप कह रहे हैं जी कि इद्दत के अंदर फैसला महफूज हुआ है, क्या आपने हिस्ट्री में देखा है कि इद्दत के ऊपर किसी ने जो है वो केस बनाया हो और उसको 7 साल सजा सुनाई गई हो? जब एक औरत कह देती है ना, इस्लाम के अंदर बड़ा वाज़ेह, हर मजहब जो है वो कह रहा है, ठीक है जी, कि जब एक औरत कहती है तो उसका बयान मोतबर समझा जाता है, और जब औरत कह दे कि मेरी इद्दत पूरी है तो पूरी है, उसके बावजूद आपने सजा दे दी। अब इतने महीनों के बाद अगर वो सजा अंदर काट रही हैं, और आज अगर उसके ऊपर सजा सुनाने के बाद अगर आज फैसला महफूज हुआ है कि इसमें फैसला जो भी है सुनाया जाएगा, तो उसके ऊपर क्या ये कह दिया जाए कि ये सहूलतकारी हो रही है, ये प्रेशर डाल रहे हैं? प्रेशर डालने के ऊपर बात होती तो इमरान खान की तरफ से हम ये कहते कि खान साहब को निकालो, कोई मेडिकल का बहाना बनाकर लंदन भेजो या कोई इस तरह की तरतीब करो। उन्हें तो डेथ सेल में रखा हुआ है,